हेलो जी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई हमारी अगली ट्रिप है और हम अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो सामने देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ हैं। तो भाई हम आ चुके हैं वृंदावन। तो मथुरा की थी हमारी अगली ट्रिप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री हो चुके हैं। लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई हमने सबसे पहले डिसाइड किया है इस वाले मंदिर में जाने का, और इस मंदिर का नाम है चार धाम मंदिर। तो भाई हमने सोचा कि सबसे पहले यहीं पे दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे शिव जी की आपको बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही होगी। फटाफट से हम पहुंचे हैं मंदिर में। सबने अपनी अपनी चप्पल निकाली, उसके बाद अपने हैंड वॉश किए हैं। और यहाँ पे भी टिकट वगैरह लेनी होती है। तो भाई यहाँ पे उन्होंने ले ली थी टिकट, वो चले गए थे और वो ले रहे थे टिकट, और मैं यहाँ पे सभी की चप्पलों को ले लेके उसमें रख रही थी। फिर टोकन वगैरह मैंने उनसे ले लिया था। और अब यहाँ पे जो हमारे पैर जल रहे थे भाई, खतरनाक पैर जल रहे थे हमारे। लेकिन मन में ये भी था कि भाई आगे चलना है दर्शन करने। तो हम लग चुके थे लाइन में, और यहाँ पे जेंट्स की अलग और लेडीज़ की अलग लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ से लाइन में लग के तलाशी वगैरह दे के सीधे हम पहुँचे हैं उस तरफ जहाँ पे थी माता रानी की तस्वीर। और माता रानी की यहाँ पे बहुत ऊंची तस्वीर है भाई। मेरे को पता नहीं कितनी थी, अभी बताई थी थो मतलब बताया था कितनी थी, लेकिन मैं भूल गई। लेकिन काफ़ी ज़्यादा, बहुत फुट ऊंची भाई। यहाँ पे हमारी मैया रानी की तस्वीर, और साथ में बैठे हुए थे हमारे हनुमान जी। तो भाई मैं और दर्शित चल दिया आगे आगे, क्योंकि पैर जल रहे थे। ये अच्छा था कि इन्होंने बीच बीच में इस तरीके से ये फर्श बिछा रखे थे और इन पे डाल रखा था पानी, ताकि पैर जले ना पब्लिक की। और भीड़ आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जगह जगह सीनरी रखी, तो ये थी हमारी माता रानी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे उधर गुफा की तरफ, और वहाँ पे गुफा में जाने के बाद एक अंदर महल बना हुआ था मंदिर। तो भाई सबसे पहले हम वहाँ पे घूम घाम के इधर आ गए थे। मैं गुफा में बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे देखा हमने शिव जी कर रहे थे यहाँ पे तांडव, और था उनके पैर के नीचे राक्षस, और यहाँ पे शिव जी का चल रहा था तांडव खतरनाक वाला। तो भाई यहाँ पे भी भीड़ थी, और इधर ये मंदिर बना हुआ था। यहाँ पे भोले बाबा विराजमान थे, और नीचे तो बहुत ही सुंदर था इनका मंदिर। और यहाँ पे मैं और मम्मी और भाभी बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे। तो वो पीछे रह गए थे भैया, और दर्शित के डैडी वो रह गए थे पीछे, और हम यहाँ पे बैठे हुए थे। तो अभी थोड़ी सी छाया हुई है, लेकिन धूप फिर से आ जाएगी, घटा होती है फिर, मतलब यही चल रहा था यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं फ़ोटो वगैरह करा लेती। तो मैंने भाई प्राची को दिया फ़ोन, और हम लग गए यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो यहाँ पे साइड में शनिदेव का भी बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे शनिदेव का भी मंदिर है, और यहाँ पे भोले बाबा का भी मंदिर है। तो सबसे पहले हम बढ़े हैं इस वाली गुफा में। तो यहाँ पे पानी था भाई, तो जो ठंडक मिली है यहाँ पे, पैरों को नीचे पानी फैला हुआ था। और यहाँ पे माता रानी की पूरे के पूरे 9 स्वरूप के मतलब रखे हुए थे। जगह 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 यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे गणपति बाबा से। तो यहाँ पे थे गणपति बाबा, और फिर आगे से सारी हमारी 9 दुर्गे विराजमान थी। अंदर ही अंदर अंदर सबके नाम लिखे हुए थे, सबके सब मतलब लिखे हुए थे सबके। कुछ ज़रूरत ही नहीं थी किसी से पूछने की। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं, मम्मी भैया और प्राची आगे आ गए हैं। उसके बाद वहाँ से निकल के दर्शन वगैरह करके भाई हम आ चुके थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो हमने उस मंदिर के सामने ही था रेस्टोरेंट, तो हम यहाँ पर आ गए थे। खाली था तो अच्छा लगा भाई, हम आराम से यहाँ पे बैठे, और हमने दे दिया ऑर्डर। भाभी ने ले रखी थी भतीजी अपने कंधे, फटाफट ऑर्डर दिया जल्दी से, और फिर हम लग गए भाई खाना पीना खाने के लिए। तो शाही पनीर था, और दाल थी, और भाई रोटी थी सिंपल, और सलाद थी। अब ये वाला खाना आज हमने मथुरा में मंगाया था। तो भाई सबने भरपेट खाया है, आप लोग भी आइए और खा लीजिएगा। तो फिर हम लोगों को भाई निकलना था दूसरे मंदिर की तरफ। तो हमने सोचा कि फटाफट पहले पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। बिजली कड़क रही थी भाई खतरनाक वाली, और हमको ये था कि भाई अगर बारिश वगैरह आ गई तो सभी का सभी, सारा का सारा यहाँ पे हमारा जो प्लान था यहीं ठप्प हो जाएगा। तो यहाँ पे भाभी सबसे लेट खा रही थी, क्योंकि बच्चे को पकड़ रखा था भाभी ने। उसके बाद मम्मी ने ले लिया था लाली को, तो भाभी तब लगी थी खाने। फिर खा पी के हम फटाफट निकल चुके हैं भाई अगले मंदिर की तरफ। भीड़ आप लोग देख सकते हो, क्या खतरनाक भीड़ हो रही है यहाँ पे। मम्मी थी आगे आगे दर्शित को लेके, और हम थे पीछे पीछे। तो अभी मतलब शाम होने लग गई थी भाई। जब तक हम मंदिर पहुंचे धीरे 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 धीरे, और देखो रास्ते में बारिश आ गई थी। तो हम एक जगह रुक भी गए थे होटल में। और यहाँ पे मौसम आप लोग देख सकते हो अभी भी ऐसा है, और नीचे आप लोग पानी भरा आप लोगों को दिख ही गया होगा। तो भाई हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो भीड़ कितने प्रेम मंदिर के बाहर। और भाई जो इस भीड़ को देख के मेरा सर चकराया है। मैंने कहा वापस चलो। ये देखो यहाँ पे एंट्री मिली, और एंट्री मिलते ही जो भीड़ ने हमारा
बुरा हाल क्या है भाई, कभी मम्मी को आवाज़ लगाऊँ, कभी प्राची को आवाज़ लगाऊँ, भाई सबसे बोलो कोई खो मत जाना, सभी इधर रहना, सबको आवाज़ें लगा रहे थे। तो भाई इतनी भीड़ मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार देखी है यहाँ पे। और यहाँ पे भाई एक जना रो भी रहा था खड़ा होकर कि भाई उसका किसी ने पर्स काट लिया, कोई मदद कर दो उसकी। तो भाई मैंने कहा भाई कहाँ का हूँ मैं, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मेरी जेब कट गई ये वो। मैंने कहा भैया अब क्या ही करे। तो भाई प्रेम मंदिर में पहुँच चुके थे, कलर आप लोग देख ही सकते हो चेंज होना शुरू हो गया था। मतलब जो मज़ा आना था मंदिर में वो मज़ा नहीं आया भीड़ के चलते। तो भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे थे हमारे साथ में। हमको ये नहीं पता था कि अंदर इतनी भीड़ मिलेगी, वरना हम बाहर से ही हाथ जोड़ के चले जाते। लेकिन एंट्री हो कर ली थी, तो फिर यहाँ पे हमने सोचा कि चलो जो भी थोड़ा बहुत हम घूमते हैं, घूम ही लेते हैं, और ना फिर हम निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि बार-बार बिजली भी कड़क रही थी। मैंने कहा अगर एक बार यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे भगदड़ मचेगी और पब्लिक यहाँ पे खूंदेगी एक-दूसरे को, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कलर बदल रहा था भाई मंदिर, और साथ में हम सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। सब वीडियो बना रहे थे लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के थे हम सब, किसी ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे भाई शेषनाग वाला एरिया था जहाँ पे शेषनाग जी अपना तांडव कर रहे थे। और यहाँ पे मतलब शेषनाग सॉरी कालिया नाग के ऊपर कृष्ण जी ने तांडव किया था, ये वो वाला पोर्शन था। तो उधर से हम चलते, उधर हम दूसरी साइड में निकल लेंगे। तो वहाँ पे शो होता है रात के टाइम में, फुहारे वाला शो होता है। तो हम भाई उधर की साइड में चल दिए थे। 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो ये 7:15 साढ़े 7 का टाइम था, और भीड़ आप लोग खतरनाक भीड़ थी। तो यहाँ से चलते फिरते भैया हम निकल चुके थे फिर फटाफट अपने यहाँ से, क्योंकि भाई हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा भाई चल दो अब यहाँ से, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई तो भगदड़ मच चुकी। तो रास्ते मेरे को एक लड़की दिखी जो रस्सी पे भाई अपना कर रही थी कारनामे, फटाफट गाड़ी की स्टार्ट, और बारिश आप लोग देख सकते हो आ चुकी थी। तो भाई अब हमारा लदान हो चुका है अपने घर की तरफ। तो हम जा रहे हैं घर, और फटाफट में भाई जल्दी में भीड़ में और बारिश में इतनी ही वीडियो क्लिप बन पाई थी मंदिर की। हमारा भाई प्लान था कि हम बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन भीड़ ने और मौसम ने हमारा पूरा प्लान ठप कर दिया। अब अगली बार कोई स्पेशल प्लान बनाएंगे जो कि मथुरा का ही होगा, तो तब आप लोगों का फुल तसल्ली से बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के भी दर्शन कराएंगे। अभी फ़िलहाल तो हम घर की तरफ निकल चुके थे, और भाई बारिश जितना हम आगे जाते उतनी खतरनाक थी। मथुरा में तो बहुत ही बुरी बारिश पड़ी थी, ओले तक पड़े थे मथुरा में, तो इतना बुरा हाल था। और सबसे ज़्यादा हमको पार्किंग में दिक्कत हुई थी, क्योंकि गाड़ी निकलने नहीं दे रहे थे, सब अपनी अपनी गाड़ी लेके भग रहे थे। भाई बहुत बुरा हाल हुआ था पार्किंग में भी हमारा। पार्किंग में ही हमारे 1 डेढ़ घंटे लग गए थे। तो भाई सब थक चुके थे बुरी तरीके से, तो कोई वीडियो क्लिप नहीं बना पाई थी भाई मैं तो। बच्चों को गोदी में ले रखा था, बारिश की फुहारें लग रही थी, तो भाई उनको अच्छी तरीके से झाँप के रख रखा था। तो भाई यहाँ पे अपने हम खा पी के घूम घाम के 4-5 दिन की ट्रिप करके आ चुके हैं अपने गाँव में, और आज रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों को हमारी ये ट्रिप के व्लॉग्स कैसे लगे? ट्रिप हमारी भाई भगवान के स्थानों की थी, वहीं हमने सबने दर्शन किए हैं, और आगे भी जब भी जाएंगे तो हम कहीं भगवान की जगह पर ही जाएंगे, क्योंकि सुकून भाई वहीं मिलता है असली जाके। तो भाई आज का मेरा ये जो व्लॉग था ये होता अब यहीं पे समाप्त, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आप लोगों से जल्दी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय खाटू श्याम बाबा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।